हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। ये मूवी 1920 सीरीज़ का ही एक पार्ट है। इस सीरीज़ में सभी मूवीज़ एक दूसरे से अलग हैं, मतलब इनमें कोई लिंक नहीं है, तो आप हर एक मूवी का अलग अलग मज़ा ले सकते हैं। मैं उनके भी एक्सप्लेनेशंस बहुत जल्द लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट कहानी है मेघना नाम की एक लड़की की, जिसे बचपन से उसके पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया, जो अपने पापा के कातिल से उनकी मौत का बदला लेने निकलती है, जिसके लिए वो अपने पापा के रूह की मदद लेती है। लेकिन इस सफ़र में उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिससे उसकी दुनिया ही पलट जाती है, लेकिन तब तक कई जान मौत के कगार पर पहुंच जाती है। इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ और जानते हैं मेघना की कहानी उसकी ज़ुबानी। फिल्म की शुरुआत होती है भारत के गिरवान नामक एक जगह से, जहां हम एक माँ को अपने बच्चे के लिए लोरी सुनाते हुए सुनते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर हमें लंदन दिखाया जाता है, जहां हम 21 साल की मेघना को देख पाते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को उसके पापा धीरज से उसका हाथ मांगने का रिहर्सल करवा रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का आके उसे बताता है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है, जिसे सुन के मेघना उसी वक्त घर चली जाती है और देखती है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है। बचपन से मेघना को उसके पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया और मेघना के लिए उसके पापा ही उसकी दुनिया थे, और उनके इस तरह से चले जाने के कारण मेघना अंदर से टूट सी गई थी। फिर रूटीन पोस्टमार्टम के लिए धीरज की बॉडी को ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर से मेघना और उसके बॉयफ्रेंड अर्जुन को पता चलता है कि धीरज का दिल मिसिंग है, जबकि उन्हें धीरज की बॉडी पर कोई भी कहीं भी काटने या ऑपरेशन का निशान नहीं मिला, जिसका मतलब वे बिना दिल के जी रहे थे, जो कि इम्पॉसिबल है। अर्जुन डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाने लगता है और उनमें बहस शुरू हो जाती है, लेकिन मेघना इस बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ा के अपने पापा का अंतिम संस्कार कराने ले जाती है, जहां पंडित जी मेघना को अपने पापा के चिता पर गंगा जल छिड़कने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही मेघना गंगा जल के शीशे को पकड़ती है तो उसका हाथ जल जाता है और गंगा जल गिर जाता है, जिसे देख पंडित जी एक नॉर्मल पानी से विधि पूरा करा देते हैं। वहाँ मेघना को एक अधजला पिशाच दिखता है, जो देखते ही देखते गायब भी हो जाता है। उसे देख मेघना को कुछ याद आता है, लेकिन अपने पापा को खोने के गम में वो इतना दुखी थी कि उस व्यक्ति को इग्नोर कर देती है। रात को मेघना अपने घर पर होती है, तभी उसे एटिक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब मेघना वहाँ जाती है तो उसे अपने पापा की डायरी मिलती है, जिसमें धीरज के अतीत के बारे में लिखा हुआ था। असल में धीरज एक लेखक था, जिसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरज की शादी राधिका से हुई थी, जो बहुत एम्बिशियस टाइप की लड़की थी। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। धीरज के नाकामयाबी से वो परेशान रहती थी और पैसे के लिए गैर मर्दों के साथ रिश्ता रखती थी। राधिका अपनी बेटी मेघना को भी नहीं चाहती थी और उसे एक बोझ समझती थी। राधिका हमेशा धीरज से छुटकारा पाना चाहती थी, जिस कारण उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन लकीली धीरज बच गया। लेकिन उस जहर के कारण उसे दौरे पड़ने लगे, और जब धीरज हॉस्पिटल से वापस घर आया तो राधिका वहाँ से जा चुकी थी। मेघना अब 21 साल की हो गई है, तो उसे सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए वे ये सब लिख रहे हैं। फिर धीरज डायरी में लिखता है कि एक दिन उन्हें पता चला कि राधिका ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है, और मेघना को गरीबी की तरफ ढकेल कर वो खुद एक ऐशो आराम की ज़िंदगी बीता रही है। धीरज का कहना था कि राधिका जीत गई और वे हार गए। ये तकलीफ़ अब वो और नहीं सह सकते, इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। अपने पापा के दुख और तकलीफ़ों भरी दास्तां सुन के मेघना के दिल में उसकी माँ राधिका के लिए नफ़रत, आक्रोश और गुस्सा और भी बढ़ गई, और वो बदले की आग में जलने लगी। जिसके बाद मेघना अपने पापा के चिता के पास जाके फूट फूट के रोने लगी और वहीं सो गई। तभी मेघना को द्वारा पड़ने लगता है और मेघना की आत्मा आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, जहां धीरज उसके सामने आता है। धीरज को अपने सामने देख मेघना उनसे झगड़ने लगती है। मेघना कहती है कि ये कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। उनकी पत्नी राधिका ने उससे उसकी दुनिया छीन के उसे अनाथ कर दिया, और अब वो राधिका से उसकी दुनिया छीन के अपना बदला लेगी। जिस पर धीरज कहता है कि वे लोग बहुत ताकतवर हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसे सुनकर मेघना कहती है कि वो अपना बदला लेना चाहती है और उसके लिए उसे
अपने पापा के रूह की मदद चाहिए। जिसे सुनकर धीरज आखिर मान जाता है और मेघना को बताता है कि राधिका के घर में भगवान का वास है, जहाँ कोई आत्मा जिसने भगवान के बनाए नियम के खिलाफ जाके इसी दुनिया में रहने का फैसला किया हो, वो आत्मा उस घर में नहीं जा सकती। जिस कारण मेघना को उस घर में जाना होगा और उसके पापा उसकी मदद के लिए हमेशा उसके साथ रहेंगे। जिसके बाद मेघना की आत्मा वापस इस दुनिया में चली आती है। दूसरे दिन मेघना ट्रेन से अपनी माँ के घर की तरफ निकल जाती है और उधर हम अर्जुन को देख पाते हैं, जो मेघना से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे मेघना के पापा की वही डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मेघना अपने पापा के मौत का बदला लेने उसकी माँ राधिका के पास गई है। तो आखिर मेघना अपनी माँ राधिका के मैंशन तक पहुँच ही जाती है। मैंशन में खुशियों का माहौल था, जहाँ हम राधिका के पति शांतनु को देख पाते हैं, जिसे उसका एक सर्वेंट चौधरी आके मेघना के बारे में बताता है। जिसे सुनकर शांतनु चौंक जाता है और सीधे जाके राधिका को मेघना के बारे में बताता है। मेघना का नाम सुनकर राधिका भावुक हो जाती है और दोनों मेघना से मिलने जाते हैं। लेकिन जब राधिका मेघना को कमरे के बाहर से देखती है तो अपनी बेटी को देख वो और भी भावुक हो जाती है। राधिका अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाती और वहाँ से वापस चली जाती है। तो शांतनु अकेले ही मेघना से मिलता है और बताता है कि उसकी बेटी अदिति का 16वां जन्मदिन है, जिसमें राधिका बिजी है, जिस कारण वो नहीं आ सकी। राधिका को देख हमें ये समझ में आ जाता है कि धीरज ने मेघना से उसकी माँ के बारे में जो कहा था वो पूरी तरह से सच नहीं था। यहाँ राधिका का भी कोई ना कोई पहलू, कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर है, जो अभी तक मेघना के सामने नहीं आई थी। लेकिन इस घटना ने मेघना के मन में जो शक अपनी माँ के बारे में था, वो एक गलत फहमी के वजह से यकीन में बदल जाती है। फिर मेघना बताती है कि उसके पापा के देहांत के बाद उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा और इसीलिए वो यहाँ आई है। जिसे सुनकर शांतनु मेघना को खुशी खुशी वहाँ रहने को कहता है और बोलता है कि मेघना इसे अपना ही घर समझे। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन राधिका मेघना से मिलने नहीं आती, जिसे देख मेघना को बुरा लगता है और गुस्सा हो जाती है। रात को मेघना चुपके से अपनी माँ को देखने जाती है, जहाँ राधिका अपनी बेटी अदिति को गायत्री मंत्र सुना रही होती है और कहती है कि वो उसकी एकलौती प्यारी बेटी है। जिसे सुनकर मेघना और भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। फिर सभी सो जाते हैं और आधी रात को मेघना की आत्मा फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, जहाँ धीरज उसे बताता है कि उस घर में एक अखंड ज्योति जल रहा है, जो उसे उस घर में जाने से रोक रहा है। तो धीरज मेघना को उस दिया को बुझा देने को कहता है। धीरज ने मेघना को बचपन से कभी भी कोई धार्मिक बातें ना तो बताई और ना ही सिखाई थी, जिस कारण मेघना को ये पता नहीं था कि जिस घर में सच्चाई, अच्छाई और प्यार का वास हो, वहाँ भगवान का वास होता है। और जहाँ एक अखंड ज्योति जल रहा हो, वहाँ कोई भी बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। अगर धीरज की आत्मा एक अच्छी और सच्ची आत्मा होती तो वो अखंड ज्योति उसे कभी भी नहीं रोकती। खैर, तो मेघना बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मंदिर चली जाती है और वो अखंड ज्योति बुझा देती है। और उस दिया के बुझते ही हम उस अध जले पिशाच को देख पाते हैं, जो उस मैंशन के पास चला आता है और धीरज की आत्मा को उस मैंशन की तरफ भेज देता है। अब ये पिशाच धीरज की मदद क्यों कर रहा था और क्यों मेघना को उस दिन लगा कि वो इस पिशाच को जानती है, ये हमें बहुत जल्द पता चलेगा। तो मैंशन में आके धीरज की आत्मा राधिका को हॉन्ट करने लगती है, जिसे शांतनु और राधिका एक वहम सोचकर सो जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह वे लोग देखते हैं कि वो अखंड दिया बुझी हुई है, तो चौधरी जी उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिया नहीं जलती। जिसे देख शांतनु मजाक में उनकी खिंचाई करने लगते हैं, लेकिन चौधरी जी बोलते हैं कि पिछली रात को मेघना मंदिर के पास आई थी। चौधरी का कहना था कि ये अखंड ज्योति कभी भी नहीं बुझी और मेघना के आने के बाद ही बुझ गई और अब ये ज्योति वापस जल ही नहीं रही है। लेकिन शांतनु इसे एक इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं, जो अपने पापा से मन ही मन बात कर रही होती है। तभी धीरज की आत्मा एक ग्रामोफोन की मदद से बात करने लगता है। धीरज मेघना को बताता है कि वो उसके साथ है और उसे अगले इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करने को कहता है और मेघना का उस मैंशन में पहला दिन बीत जाता है। दूसरे दिन की सुबह सभी ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, जहाँ मेघना भी आती है, लेकिन तभी वो राधिका से टकरा जाती है, जो दूध लेकर आ रही होती है। दूध के गिरने को राधिका अपशगुन बोलती है, लेकिन मेघना को लगता है कि उसके बारे में बोला जा रहा है, जिससे मेघना को बहुत दुख पहुंचता है और रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी हम वहां अर्जुन को देख पाते हैं, जो मेघना के लिए वहां आया हुआ था। अर्जुन को वहां देख मेघना बहुत खुश होती है,
लेकिन उसे वापस चले जाने को कहती है, जिस पर अर्जुन कहता है कि वो मेघना से प्यार करता है, वो यहीं रहकर मेघना का इंतज़ार करेगा और अगर वो वापस गया तो उसे साथ लेकर जाएगा। जिसे सुन मेघना इमोशनल हो जाती है और दोनों करीब आते हैं। रात को धीरज मेघना के सपने में आता है, जो उससे बहुत गुस्सा था। धीरज बोलता है कि मेघना अपने मकसद से भटक गई है और अर्जुन उसे भटका रहा है, जिस पर मेघना बोलती है कि वो अर्जुन से प्यार करती है और वो अपना मकसद नहीं भूली है, वो राधिका से बदला लेकर रहेगी। धीरज कहता है कि प्यार और नफरत एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते और जिस दिन वो अपने प्यार को भुला के अपने मकसद के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तब अपने पापा को बुलाना। ये कहकर धीरज वहाँ से चला जाता है और अपने पापा को पुकारते हुए मेघना की नींद टूट जाती है। मेघना अपने नींद में जो भी बरबरा रही थी वो अर्जुन ने सुन लिया था, जिस कारण अर्जुन मेघना को इस बर्बादी को रोकने और ना करने के लिए समझाने की कोशिश करता है। अर्जुन कहता है कि इस बदले से उसे कुछ हासिल नहीं होगा और जिस मेघना को वो जानता है उसमें प्यार और रोशनी थी, ना कि नफरत और बदले की भावना। लेकिन अपने पापा को खोने के गम में मेघना के अंदर बदले और नफरत की भावना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और ये नफरत हम मेघना की आंखों में साफ साफ देख पा रहे थे। मेघना कहती है कि वो अपने पापा की मौत, उसके दुख और उसके बचपन को खोने के लिए उसकी माँ को कभी माफ़ नहीं करेगी और वो उन्हें बर्बाद करके ही रुकेगी। और जब अर्जुन देखता है कि इतना समझाने के बाद भी मेघना अपने बदले की भावना से बाहर नहीं निकल रही है और ख़ुद को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है, तो अर्जुन उसे एक अल्टीमेटम देता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे रहा है और तब तक मेघना को सब कुछ भुला के उसके साथ वापस जाना होगा, नहीं तो वो खुद जाके राधिका को उसके मकसद के बारे में बता देगा। जिसे सुनकर मेघना तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन के कहे 24 घंटे की गूंज उस पिशाच के कानों तक पहुँच जाती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम अर्जुन को देख पाते हैं, जो डिनर के बाद अपने होटल रूम में रेडियो सुन के आराम कर रहा होता है। तभी एक अदृश्य ताकत उस पर हमला करती है और उसे मार मार के लहूलुहान कर देती है। दूसरी तरफ हम मेघना को देख पाते हैं, जहां उसे मिलने अदिति उसके कमरे में आती है, जिसे अब तक पता चल चुका था कि मेघना उसकी दीदी है। जिसे जानकर वो मेघना से खूब सारी बात करने लगती है और उसे गले भी लगाती है। उसके प्यार और लगाव को देख मेघना को अच्छा लगता है और वो भी उसे पसंद करने लगती है, जिसका मतलब मेघना के दिल में अच्छाई की रोशनी अभी भी जिंदा थी। फिर रात को धीरज मेघना के सपनों में आता है और बताता है कि बहुत जल्द मेघना के पास कोई उसके अस्थियों भरा एक कलश लेकर आएगा, जिसे मेघना को अदिति के बिस्तर के नीचे रखना होगा। धीरज बताता है कि यह आखिरी पड़ाव है, जिसके बाद राधिका की ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाएगी, क्योंकि धीरज का कहना था कि वो राधिका के जान पर वार नहीं करना चाहता। राधिका की जान जिसमें बसती है उस पर वार करना चाहता है, मतलब अदिति पर। जिसे सुनकर मेघना चौंक जाती है, क्योंकि वो अपने बदले के लिए किसी मासूम बेकसूर छोटी सी बच्ची की जान दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। जिसे सुन के धीरज मेघना के मन में अदिति के खिलाफ जहर घोलते हुए बोलता है कि वो लड़की एक अमीर आदमी की बेटी है, वो मेघना के साथ टाइम पास करेगी और फिर जब उसका मन भर जाएगा तब वो मेघना को अपनी ज़िंदगी और उस मैंशन से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। और इस तरह दूसरा दिन भी बीत जाता है। अगले दिन की सुबह जब मेघना नाश्ते के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि नौकरों ने अदिति के लिए नाश्ता बनाया है, लेकिन उसके लिए नहीं। ये देख मेघना को बहुत बुरा लगता है और वापस अपने कमरे में जाने लगती है। तभी मेघना के सामने उस घर में काम करने वाला माली आता है, जिसकी एक आंख सफ़ेद होती है, जिसे देख मेघना घबरा जाती है। वो व्यक्ति उसे एक काला गुलाब देता है और बताता है कि उसे पता है कि मेघना ने ही वह अखंड दिया बुझाया है, जिस कारण इस गुलाब का रंग काला हो गया है। वो ये भी बताता है कि अच्छी और पवित्र आत्मा को किसी घर में जाने के लिए अखंड ज्योति को बुझाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा के आने से वो अखंड ज्योति खुद ब खुद जल उठती है। ये सुन के मेघना चौंक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह व्यक्ति उस अधजले पिशाच के बारे में बताता है, जो उसके पापा के अंतिम संस्कार के वक्त शमशान घाट पर आया था, और ये भी बताता है कि मेघना उसके बारे में जानती है लेकिन भूल गई है। जिसके बाद मेघना वहाँ से चली जाती है और सीन यहीं कट हो जाती है। शाम को आखिर माँ और बेटी का आमना सामना होता है। मेघना राधिका से शिकायत करने लगती है कि इतने आलीशान लाइब्रेरी में उसके गरीब पिता की एक भी किताब नहीं है, जिस पर राधिका बोलती है कि उसके नज़रिए से अगर देखे तो ये सही है। और इससे पहले कि राधिका अपनी सच्चाई बता पाती, तभी अदिति वहाँ आ जाती है और मेघना को वहाँ से ले जाती है।
अदिति मेघना को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे सुनकर मेघना बहुत परेशान हो जाती है। अदिति अपने छोटी बहन होने का फर्ज अदा करते हुए उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। अर्जुन बताता है कि उसकी माँ ने होटल के कमरे में किसी बुरी आत्मा की मदद से उस पर हमला करवाया था, लेकिन मेघना के पिता धीरज वहाँ आके उसे बचा लिया। धीरज ने उसे बताया कि राधिका मेघना पर अपना दबाव बनाए रखना चाहती है, इसीलिए उसने अर्जुन पर हमला करवाया। क्योंकि अर्जुन मेघना की ताकत है और अगर अर्जुन मारा गया तो मेघना कमज़ोर हो जाएगी, जिससे राधिका को उसे अपने काबू में रख पाना आसान हो जाएगा। ये कहते हुए अर्जुन मेघना को उसके पापा के अस्थियों भरा एक कलश देता है, जिसे धीरज ने उसे दिया था। तो मेघना उस कलश को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेघना के जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वो अर्जुन नहीं बल्कि वही अधजला पिशाच है जो अर्जुन का रूप लेकर मेघना के सामने आया था, जिसका मतलब पिछली रात को वो पिशाच और धीरज ने मिलकर अर्जुन को मार डाला था, जो कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। और अर्जुन का रूप लेकर वो पिशाच मेघना के दिल में नफरत की आग को और भी भड़का दिया। दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं, जो तब तक उस कलश को लेकर मैंशन तक पहुंच गई थी। तभी उसके सामने वही माली आता है जो उसे आगाह करता है और ऐसा ना करने को कहता है, जिसे मेघना नहीं मानती। तो वो माली बोलता है कि जब उसे सच्चाई के बारे में पता करना हो तो उसके पास आ जाए, जिसके बाद मेघना मैंशन के अंदर चली जाती है। फिर रात को मेघना अदिति के कमरे में जाके उन अस्थियों को उसके बिस्तर के नीचे रख देती है और तभी अदिति की नींद टूट जाती है और वो मेघना से प्यार भरी बातें करने लगती है, जिसे देख मेघना रो पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि अब अदिति की जान खतरे में है, लेकिन वो अपने बदले को पूरा करने के लिए ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ रहा है। फिर रात को अदिति के सोने के बाद धीरज की आत्मा उसे हॉन्ट करने लगता है, जिससे अदिति की नींद टूट जाती है। तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखने बाहर जाती है और एक मिरर के सामने जाके रुक जाती है। लेकिन अदिति नोटिस करती है कि उसका रिफ्लेक्शन स्लो मूवमेंट कर रहा है और मेघना ये सब चुपके से देख रही होती है। और देखते ही देखते अदिति एक चीख के साथ आईने में समा जाती है। अदिति की चीख सुन के सभी घर वालों की नींद टूट जाती है और सभी अदिति को खोजने लगते हैं। तभी शांतनु नोटिस करता है कि दीवार पर लगा हुआ आईना वहाँ नहीं है और उसके शीशे ज़मीन पर गिरे हुए हैं, जिसे फॉलो करते हुए सभी शांतनु के ऑफिस रूम में पहुँच जाते हैं। ऑफिस रूम का नज़ारा देख सभी के होश उड़ जाते हैं। अदिति एक भयानक रूप में कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी, जो उन लोगों को देख वहाँ से सीधे जंगल के अंदर भाग जाती है। तो वे भी अदिति को खोजने जंगल में चले जाते हैं और राधिका को अदिति आखिर बेहोश हालात में मिलती है, जिसे वे लोग वापस मैंशन लेकर आते हैं। फिर शांतनु डॉक्टर को बुलाता है, जो अदिति को चेक करके इसे एक डिलीरियम डिजीज़ बताता है। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अदिति का बिस्तर अपने आप हिलने लगता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। अदिति की ऐसी हालत देख शांतनु उसे वहाँ से निकालने जाता है, लेकिन तभी धीरज की आत्मा अदिति को पजेस कर लेता है और शांतनु को दूर फेंक देता है और एक भयानक रूप में अदिति का शरीर बिस्तर पर घूमने लगता है और फिर शांत हो जाता है। ये देख डॉक्टर धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन तभी अदिति उस पर हमला कर देती है और उसका कान काट लेती है और डॉक्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर अदिति एक भयानक आवाज़ में हंसने लगती है और बेहोश हो जाती है। ये सब देख चौधरी को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो मेघना के वजह से हो रहा है। तो चौधरी मेघना को उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका और शांतनु उसे रोक देते हैं, ये कहते हुए कि मेघना इस घर की बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी। ये सब सुन के मेघना वहाँ से चली जाती है और जब राधिका उसे समझाने जाती है तो मेघना उल्टा सारा इल्ज़ाम राधिका पर ही लगा देती है। रात को मेघना के पास एक लेटर आता है, जिसमें अर्जुन मतलब वो पिशाच मेघना को मैंशन के पीछे वाले जंगल में बुलाता है। और जब मेघना अर्जुन से मिलती है तो वो पिशाच मेघना को बताता है कि उसका काम यहाँ ख़त्म हो गया है और अब उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा, इसलिए मेघना को वहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि धीरज नहीं चाहता था कि राधिका के बर्बादी के वक्त मेघना वहाँ रहे और उसका दिल अदिति के लिए पिघल जाए, क्योंकि धीरज और उस पिशाच को पता था कि मेघना के अंदर वो रोशनी है, वो ताकत है जो उन्हें रोक सकती है। इसीलिए अर्जुन का रूप लेके वो पिशाच मेघना को वहाँ से चले जाने को कहता है। खैर, तो उनकी ये बातें चौधरी सुन लेता है और उसी वक्त राधिका और शांतनु को बता देने की धमकी देने लगता है, जिसे देख वो पिशाच चौधरी पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर वे लोग चौधरी की लाश को एक कुआं में फेंक देते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि दूसरे दिन शाम को ट्रेन से वे दोनों वापस चले जाएंगे और तीसरा दिन भी समाप्त हो जाता है। अगले दिन की सुबह मेघना देखती है
कि अदिति एक पोजेस्ड हालत में लेटी हुई है और राधिका एक बेबस माँ की तरह उसके पास बैठ के लोरी सुना रही है, जिसे देख मेघना को राधिका और अदिति के लिए बहुत दुख होता है। फिर उसे अपने पापा के सुसाइड और अपने तकलीफ़ों के बारे में याद आता है और अपना सामान पैक करके स्टेशन चली जाती है, जहाँ मेघना अर्जुन के साथ ट्रेन से वापस जाने लगती है। लेकिन तभी मेघना नोटिस करती है कि वो अर्जुन नहीं बल्कि वही अध जला पिशाच है, जिसे देख मेघना घबरा जाती है और वहाँ से भागते हुए ट्रेन के ऊपर चली जाती है, जहाँ वो पिशाच भी आ जाता है। पिशाच कहता है कि उसने धीरज से वादा किया था कि उसके और उसके मकसद के बीच वो किसी को आने नहीं देगा, इसीलिए उसने अर्जुन को मार डाला और मेघना को यहाँ से वापस भेज देना चाहता है। वो ये सब बता ही रहा था, तभी एक ब्रिज से टकरा के वो पिशाच मारा जाता है। अर्जुन के मौत के बारे में जानकर मेघना अंदर से टूट जाती है और उसी हालत में पैदल चलकर वापस मैंशन पहुंच जाती है और इस कहानी की सच जानने के लिए सीधे उस माली के पास चली जाती है। माली उसे राधिका की डायरी देता है और कहता है कि यही वो सच है जो बरसों से उसका इंतज़ार कर रही थी। और जब मेघना उस डायरी को पढ़ती है तो उसे और हमें इस कहानी की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1902 से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि धीरज एक नाकामयाब लेखक था जिसका जिम्मेदार वो राधिका को समझता था। वो वक्त था 1904, जब नाम, शोहरत और पैसे के लिए धीरज राधिका को ज़बरदस्ती गैर मर्दों के पास भेजने लगा था, जिससे राधिका अंदर से टूट सी गई थी। लेकिन मेघना के लिए वो ये सब सहती रही। फिर वक्त आया 1906, जब एक दिन धीरज ने राधिका को एक पब्लिशर के पास भेजना चाहा। लेकिन इस बार जब राधिका ने मना कर दिया तो धीरज ने जहर खा लिया और राधिका को धमकाने लगा कि अगर उसने धीरज की बात नहीं मानी तो वो मर जाएगा और इसका इल्ज़ाम राधिका पर आ जाएगा। तो राधिका को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि राधिका को अगर कुछ हो गया तो मेघना अनाथ हो जाएगी और उसका कोई सहारा नहीं रहेगा। लेकिन धीरज ने सिर्फ उतना ही जहर पिया था जिससे वो नहीं मरता। लेकिन इससे हुआ ये कि उस जहर के साइड इफ़ेक्ट के कारण धीरज को दौरे पड़ने लगे। लेकिन धीरज इसके लिए भी राधिका को ही जिम्मेदार ठहराया। 1907 के आते आते राधिका ने हालात से हार मानकर आत्महत्या करने की कोशिश की और तब उसकी मुलाकात शांतनु से हुई, जिसे भगवान ने उसकी जान बचाने और एक नई जिंदगी देने भेजा था। फिर राधिका ने मेघना को लेकर शांतनु के साथ उस नरक से भाग जाने का फैसला किया। लेकिन इस बात की भनक धीरज को हो गई और वो राधिका से पहले ही मेघना को लेकर वहां से भाग गया। राधिका और शांतनु सालों तक मेघना को चारों तरफ खोजा, यहाँ तक कि उन्होंने मेघना की फ़ोटो भी अखबार में दी, लेकिन मेघना उन्हें कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर भी राधिका ने उम्मीद नहीं छोड़ी और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। लेकिन राधिका को यकीन था कि भगवान एक ना एक दिन मेघना को उसके पास ज़रूर लाएंगे। राधिका की हालत को देख शांतनु ने उसे डायरी लिखने से मना किया, क्योंकि ये डायरी राधिका को धीरज से जोड़े रखेगी, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। तो शांतनु ने उस डायरी को माली की मदद से दफना दिया, जो आज जाके मेघना को मिली। सच्चाई को जानकर मेघना समझ जाती है कि धीरज ने आज तक उससे सिर्फ झूठ ही बोला है और उसके मन में राधिका के खिलाफ सिर्फ जहर ही घोला है। ईविल राधिका नहीं बल्कि धीरज है। फिर मेघना रोते हुए धीरज को कोसने लगती है और कहती है कि जिस तरह धीरज ने उसके परिवार को बर्बाद किया, वो किसी और के परिवार को बर्बाद होने नहीं देगी और अपने अंदर के रोशनी से धीरज के फैलाए अंधेरे को ख़त्म कर देगी। फिर मेघना जाके राधिका और शांतनु को सारी सच्चाई बता देती है। मेघना बताती है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अदिति के अंदर धीरज की आत्मा है, जिसके लिए उसने धीरज की मदद की थी, और आज रात धीरज अदिति की आत्मा को ले जाएगा और अदिति मर जाएगी। मेघना की बात सुन के राधिका और शांतनु के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। राधिका मेघना को थप्पड़ मारने लगती है। उनके बीच क्लेश को देख धीरज की आत्मा हंसने लगती है। यही तो वो चाहता था। फिर शांतनु राधिका को रोकता है और मेघना को वहाँ से चले जाने को कहता है। मेघना कहती है कि भले ही वे लोग उसे कभी भी माफ़ ना करें, और वो चाहती भी यही है कि वे लोग उसे कभी भी माफ़ ना करें, उससे नफ़रत करें, वो इसी के लायक है। लेकिन उसे अदिति को बचाने का एक मौका दे, क्योंकि सिर्फ वही अदिति को बचा सकती है। और हम देख पाते हैं कि इस एक मौके की गूंज उसी पिशाच तक पहुंच जाती है, जिसका मतलब वो पिशाच उस एक्सीडेंट में मरा नहीं था। और वैसे भी एक पिशाच इतनी आसानी से और ऐसे नहीं मरते। ये सुन के वो पिशाच घबरा जाता है और मैंशन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ शांतनु बिरजू पंडित को बुलाते हैं,
जिनसे हमें ये पता चलता है कि धीरज राधिका से बदला लेना चाहता था और इसके लिए धीरज ने एक अधजले पिशाच के साथ सौदा किया, जिस पर वो पिशाच मान गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि धीरज के मरने के बाद उसका दिल पिशाच का हो जाएगा और इसके बदले में वो पिशाच उसकी मदद करेगा और किसी को उसके और उसके मकसद के बीच नहीं आने देगा। ये सब सुनकर मेघना को याद आता है कि धीरज के मरने के बाद पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर को धीरज का दिल नहीं मिला था। फिर थोड़ा और सोचने के बाद मेघना को उस पिशाच के बारे में भी याद आ जाता है। मेघना बताती है कि जब वो छोटी थी तब किसी काम से धीरज को शहर से बाहर जाना था, तो मेघना को उसकी बुआ के पास छोड़ दिया, जहाँ रात को उसे एक सपना आया। सपने में मेघना ने एक टांगे पर कुछ गिफ्ट्स बॉक्स देखा और देखा कि धीरज उस पिशाच के साथ है, जहाँ वो पिशाच उसे बता रहा था कि राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम अदिति है। और यहाँ हमें धीरज के असली मकसद के बारे में पता चलता है। धीरज का प्लान था कि जब अदिति बड़ी हो जाएगी और राधिका और उसकी बेटी के बीच एक गहरे प्यार का रिश्ता बन जाएगा, तब वो उन पर वार करेगा। लेकिन धीरज को पता था कि जिंदा रहते हुए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए धीरज ने डिसाइड किया कि वक्त आने पर वो मर जाएगा और एक रूह बन जाएगा और उस पिशाच की मदद से बहुत ताकतवर बन जाएगा। फिर वो अदिति को पोजेस करके राधिका को टॉर्चर करने लगेगा और जब अदिति का शरीर हार मान जाएगा तब वो अदिति की आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा और इस तरह से अदिति को मार के वो राधिका को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा घाव देगा। फिर मेघना बताती है कि दूसरे दिन जब धीरज उसे लेने आया तो उसने टांगे पर वही गिफ्ट्स देखे थे। ये सब सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि उनका सामना एक रूह और एक पिशाच के साथ है, जिस पर मेघना पंडित जी से पूछती है कि वे लोग उस रूह और पिशाच को कैसे हराए और अदिति को कैसे बचाए। जिस पर पंडित जी बताते हैं कि विश्वास और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। गायत्री मंत्र और गंगा जल से ही उस रूह और पिशाच को हराया जा सकता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो पिशाच धीरज की मदद करने नदी के रास्ते उस मैंशन तक पहुंच चुका था। उधर वे लोग अदिति को बिस्तर से बांध देते हैं। फिर शांतनु गंगा जल ले आता है और सभी मिलकर गायत्री मंत्र बोलने लगते हैं, जिससे धीरज की आत्मा को तकलीफ होने लगती है और वो उल्टा गायत्री मंत्र बोलने लगता है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। और देखते ही देखते अदिति वो रस्सी तोड़ देती है और जब उनका नौकर अदिति के पास जाता है तो धीरज उसे मार देता है और शांतनु पर हमला कर देता है। राधिका और मेघना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है। धीरज की आत्मा उन दोनों को दूर फेंक के वहाँ से भाग जाता है। शांतनु बोलता है कि उन्हें सुबह होने से पहले अदिति को खोजना होगा और धीरज की आत्मा को अदिति के शरीर से अलग करना होगा, नहीं तो वे लोग अदिति को हमेशा के लिए खो देंगे। तो तीनों अलग अलग होकर अदिति को खोजने लगते हैं। शांतनु अदिति को खोजते खोजते बेसमेंट में चला जाता है, जहां वो पिशाच उस पर हमला कर देता है, लेकिन शांतनु के पास गंगा जल था जिससे वो पिशाच पर छिड़क देता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं जो मैंशन के हॉल में जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि घड़ी का पेंडुलम एक तरफ अटक गया है। वो इसे देख ही रही थी कि तभी उसके पेट में दर्द होता है और एक मरा हुआ चूहा बाहर निकलता है। तभी वो अदिति को वहाँ देखती है, जो हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिसका मतलब साफ था कि धीरज की आत्मा उनके साथ टाइम पास कर रही थी ताकि वक्त बीत जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। खैर, तो उधर राधिका अदिति को खोजते हुए लाइब्रेरी तक पहुँच गई थी। उस सन्नाटे भरे कमरे में राधिका अदिति को पुकारते हुए चारों तरफ देख रही थी कि तभी अदिति उस पर हमला कर देती है। राधिका किसी तरह खुद को छुड़ाती है तो अदिति जाकर टेबल पर बैठ जाती है। राधिका धीरज की आत्मा से अदिति को छोड़ देने के लिए मिन्नतें करती है। राधिका को यूं गिरगिराते हुए देख धीरज हंसने लगता है और लाइब्रेरी की किताबों से उस पर हमला कर देता है। राधिका की चीख सुनकर मेघना वहां आ जाती है, लेकिन तब तक धीरज उसे घायल करके वहां से जा चुका था। राधिका मेघना से अदिति को बचाने के लिए बोलती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ शांतनु और वो पिशाच फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें शांतनु बहुत घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी शांतनु अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर देता है और आखिर में उसे मार डालता है। उधर हम मेघना को देखते हैं जो अदिति को खोजते हुए वापस हॉल में चली आती है, जहां अदिति एक कुर्सी पर बैठी हुई होती है। धीरज की आत्मा मेघना पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर देता है और वहां से भाग जाता है। मेघना समझ जाती है कि धीरज को वो ऐसे हरा नहीं सकती, एक आत्मा को एक आत्मा ही हरा सकती है। फिर मेघना खुद को संभालती है और किसी तरह मंदिर पहुंच जाती है और भगवान से अखंड ज्योति को बुझाने के लिए माफ़ी मांगते हुए त्रिशूल से खुद पर वार कर देती है।
मेघना के ऐसा करते ही उसकी आत्मा आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। आत्माओं की दुनिया में पहुंचकर मेघना को अदिति की आत्मा मिल जाती है, जिसे धीरज ने कैद करके रखा होता है। मेघना देखती है कि धीरज उल्टा गायत्री मंत्र बोले जा रहा है। तभी धीरज की नज़र उस पर पड़ती है, जिसे देख वो चौंक जाता है। मेघना बताती है कि वो यहाँ अदिति को वापस भेजने आई है। मेघना बताती है कि धीरज ने उसे कहा था कि मरने के बाद एक रोशनी आती है जो आत्मा को परलोक ले जाती है, और जो आत्मा जाने से इनकार कर देती है वो एक प्रेत आत्मा बनकर अंधकार में भटकती रहती है। फिर मेघना बोलती है कि वो अब मर चुकी है और उसके लिए भी वो रोशनी आएगी, लेकिन वो अकेले नहीं जाएगी, धीरज को भी अपने साथ लेकर जाएगी। ये कहकर मेघना धीरज को पकड़ लेती है। धीरज खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। धीरज मेघना को बहुत मारता है, लेकिन फिर भी मेघना उसे नहीं छोड़ती। तभी हम उस रोशनी को देख पाते हैं जो मेघना को खींचने लगती है, और मेघना के साथ साथ धीरज भी उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। तभी एक हाथ आकर मेघना के पैर को पकड़ लेता है, जिससे होता यह है कि धीरज उस रोशनी के अंदर चला जाता है और मेघना वहीं रुक जाती है। धीरज के जाते ही अदिति की आत्मा भी आज़ाद हो जाती है, मतलब वो अब वापस रियल वर्ल्ड में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो हाथ जिसने मेघा को रोक लिया था, वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का हाथ था, जिसने मेघना की आत्मा को वहाँ जाने से रोका था। अर्जुन को अपने सामने देख मेघना बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। मेघना कहती है कि उसके कारण ये सब हुआ और उसी के कारण अर्जुन की जान गई, लेकिन अब वे दोनों साथ रहेंगे हमेशा। तो अर्जुन कहता है कि अभी उसका वक्त नहीं आया, उसे अभी बेटी और दीदी का फ़र्ज़ निभाना है, और तब तक अर्जुन उसका यहीं इंतज़ार करेगा। और मेघना के ना चाहते हुए भी उसकी आत्मा वापस रियल वर्ल्ड में चली जाती है और मेघना की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, उसके अपने असली परिवार के सामने। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।